सुल्तान ओरहान का बूरसा फतह करने के बाद उसका अगला हदफ है मेगा बॉस की बंदरगाह। और ये मेगा बॉस की बंदरगाह कारासी सरजमीनों के कंट्रोल के अंदर ही आती है। जैसे कि किसी भी रियासत को मजबूत बनाने के लिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए कायम रखने के लिए आपको मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको तिजारत की। जितनी ज़्यादा तिजारत आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही रियासत आपकी मजबूत होगी। इसीलिए उन्हें एक ऐसी बंदरगाह की ज़रूरत है, जिस बंदरगाह को इस्तेमाल करते वो अपनी तिजारत को मज़ीद बढ़ा सकें। और इसके लिए उन्हें मेगा बॉस की बंदरगाह चाहिए होगी। हो सकता है कि यहाँ पर सुल्तान ओरहान पहले यहाँ पर दमीर खान से कोई मुआहदा करना चाहें इस बंदरगाह को लेकर। लेकिन दमीर खान उस मुआहदे को ना माने और उसके बाद फिर सुल्तान ओरहान इस बंदरगाह को उनसे छीनना चाहेंगे, यानी उसको फतह करके अपने सरजमीनों के अंदर शामिल करना चाहेंगे। और ये बात बिल्कुल भी दमीर खान को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने बात की कि आज जो हमारी एक बंदरगाह के ऊपर नजर जमाए हुए हैं, कल को हमारी सारी सरजमीनों के ऊपर भी नजर जमाएगा। यानी इसी से इनके दरमियान दुश्मनी का बकायदा आगाज किया जाएगा, सुल्तान ओरहान और कारासी रियासत के दरमियान। और इन्हीं की आगे स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है। तो दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड के अंदर अल्हानी रियासत का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा इन सरजमीनों के ऊपर से। लेकिन तैमूरताश के हवाले से लगता है उसके अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर डाला जाएगा। यानी लगता नहीं है कि उसे यहाँ पर मारा जाएगा, उसके हवाले से उसको स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या यहाँ पर तैमूरताश मर जाएगा या हमें कुछ सरप्राइज या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो दूसरी तरफ जैसा कि शहीनशाह बीवी यही चाहते थे कि अल्हानी रियासत का खात्मा हो, उसके बाद मैं अपने मंसूबे आश्कार करूं। लेकिन यहाँ पर सुल्तान ओरहान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए शहीनशाह भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो दमीर खान के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे अपने मंसूबों को अमल करेंगे। यानी जो भी ये मंसूबे बनाने वाले हैं सुल्तान ओरहान के खिलाफ, उनके अंदर दमीर खान और शहीनशाह भी एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। और साथ ही जैसा कि शहनशाह एंद्रोनुकुस ने पेशकश की थी सुल्तान ओरहान से अपनी बेटी अस्पुरज खातून की शादी की, उस हवाले से अभी उन्होंने कोई भी फैसला नहीं किया। यही बात अलाउद्दीन बेग ने फ्लेवियस के साथ की कि इसका फैसला सिर्फ ओरहान ही कर सकता है, क्या वो शादी करेगा या नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ओरहान बेग इस शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे और ये शादी जो एक सियासी शादी कहलाई गई थी और ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें जैसा कि इनकी स्टोरी थोड़ी सी क्लोज करके दिखाई जाएगी, इनकी नजदीकियां दिखाई जाएंगी जहाँ पर ओरहान बेग और अस्पुरज खातून की। और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी नीलोफर खातून को। इस हवाले से इनकी थोड़ी-सी आपस में नाराज़गी भी दिखाई जाएगी अगले एपिसोड के अंदर, उरहान बे और नीलोफर खातून की। लेकिन बिल-आखिर अस्पुरज खातून और उरहान बे की शादी हमें देखने को मिल जाएगी आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर। तो दूसरी तरफ कमांडर प्लेबियस के दोनों ट्रेलर के अंदर हमें कुछ इतने ख़ास चीज़ देखने को नहीं मिली। ख़ासकर जो उसका लिंक किया गया था एक नया राज़ कि वो असल में है कौन, उसके हवाले से कोई भी हिंट या कोई भी सीन देखने को नहीं मिला। यही पिछले पूरे एपिसोड के अंदर भी हमें कोई भी चीज़ देखने को नहीं थी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड के अंदर उसका जो राज उसके साथ जोड़ा गया था, उसका कोई ना कोई हमें बैक फ्लैश ज़रूर दिखाया जाए कि वो चीज़ क्या हो सकती है, वो कहाँ से ताल्लुक रखता है। ओवरऑल दोनों जो ट्रेलर है इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उनके अंदर सरप्राइज़ था, ट्विस्ट था, थोड़े से हमें एक्शन सीन भी देखने को मिले। बाकी जब एपिसोड आएगा तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाला एपिसोड कितना ज़्यादा मज़ेदार होता है। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।